अनुपमा की आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा राही से भागने की विनती करती है, लेकिन राही उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। अनुपमा जिद करती है कि उन दोनों के बीच बचने का कोई रास्ता नहीं है, रस्सी एक ही कबार उठा पाएगी, और रोते हुए राही को खुद को बचाने की विनती करती है, उसकी सलामती की दुआ करती है। अनु से राही का ध्यान रखने को कहती है। राही वादा करती है कि वह अनुपमा को बाहर निकाल लेगी। अनुपमा सबकी सलामती के लिए अंतिम प्रार्थना करती है और गिर पड़ती है। अनुज को धन्यवाद देती है कि यह मानते हुए कि राही सुरक्षित है। इस बीच देविका और प्रीत खबर लेने के लिए प्रकाश के घर में घुस जाते हैं। प्रकाश की पत्नी उन्हें बताती है कि अनुपमा और राही जंगल में है और उन्हें आगाह करती है कि गड्ढे में पानी भर गया है होगा। देविका और प्रीत डर जाती है। राही अनुपमा को बचाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि अनुपमा सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। खुद से कहती है कि मृत्यु के बाद भी अनुज उसकी यादों से नहीं बच पाएंगे, और साथ बिताए उनके पलों को याद करती है। लीला अनुपमा की तस्वीर का फ्रेम टूटा हुआ देखकर दंग रह जाती है और हंसमुख बेचैनी से उसके लिए प्रार्थना करता। राही भगवान से विनती करती है, कहती अनुपमा को उसे बचाने के लिए भेजा गया है, और अनुपमा का बेहोश होने पर मदद करने के लिए पुकारती है। वह एक खोज बदल बनता है, एक ग्रुप बनता है जो प्रीत, सरिता, राही, माही, किंजल और अन्य लोग इलाके की छानबीन करते हैं। देविका खुद पर काबू ना पा रही है और किंजल से कहती है कि अगर कुछ हुआ तो वह मर जाएगी। किंजल उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। जब परी को एक झोपड़ी मिलती है तो किंजल, सरिता, देविका और प्रीत को शक होता है कि अंदर महिलाएं हो सकती हैं, और वे जांच करने का फैसला करती हैं। राही के चीखने पर पीछे से किसी ने उसे सप्तबार से चौंका दिया। गांव में वापस प्रकाश दशहरे के दौरान रावण दहन और उसकी आलोचना करने वालों की क्षमादान देने का भाषण देते हुए उसकी स्तुति में मगन होता है, जबकि एक अति उत्साही ग्रामीण प्रकाश का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को जलाने की कसम खाता है। सोनू दावा करता है कि अनुपमा और राही मर चुके हैं, और प्रकाश पुतले को आग लगाता है, लेकिन उसकी जीत तब समाप्त हो जाती है जब अनुपमा जीवित और राही का हाथ पकड़े हुए किंजल, प्रीत, गिरजा, भारती, सरिता और परी के साथ बाहर आती है। तातिया और प्रकाश बचाई गई लड़कियों को देखकर दंग रह जाते हैं। देविका, किंजल, प्रीत और परी अपहरण लड़कियों को उनके परिवारों को मिलाने में मदद करते हैं। अनुपमा प्रकाश को थप्पड़ मारती है। जब गांव वाले उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह उस त्रिशूल दान देती है और कहती है कि भगवान ने उसकी जान लेने की कोशिश के बाद उसकी रक्षा की। वह चेतावनी देती है कि प्रकाश को सज़ा मिलेगी। भीड़ से कहती है कि कोई फैसला सुनाने में पहले उसकी बात सुन ले, और सार्वजनिक रूप से उसके अपराधों का पर्दाफाश करती है और कसम खाती है कि वह उसे या सोनू को नहीं छोड़ेगी। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या अनुपमा प्रकाश और सोनू के बुरे कर्मों का पर्दाफाश कर पाएगी। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।